Hello friends, today I Sneha of class 9th from Emacs International School going to tell you about communication skills under the guidelines of my computer teacher Tamanna ma'am. So let's get started. कम्युनिकेशन स्किल्स हम कैसे कहते हैं कि कैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रख पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स किन एरिया में डील करती है? जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ लिखते हैं या फिर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम ये चैप्टर रीड करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें कैसे कम्युनिकेशन करनी चाहिए दूसरों के साथ अच्छे तरीके से। ये हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। अब सेशन 1 है हमारे पास मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का। ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब है शेयर करना। क्लियर और कॉन्काइज कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस या फिर काम के एरिया में। जब बहुत ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो, वहाँ पे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं यूज़ कर सकते। हमें अच्छे से कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। अब है हमारे पास कम्युनिकेशन के पार्ट्स। कम्युनिकेशन हैज़ 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स। कम्युनिकेशन के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला, ट्रांसमिटिंग, कि हम अपनी बात जो है किसी को कह रहे हैं, उसे हम ट्रांसमिटिंग कहते हैं। लिसनिंग, मतलब जिसको हम अपनी बात कह रहे हैं वो हमारी बात को सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। फीडबैक, मतलब जिसको हम बात कह रहे हैं वो समझ गया कि हम क्या कह रहे हैं, वो हमारे मैसेज को, हमारी बात को समझ गया कि हमारी बात पूरी होने पर जब वो हमारी बात पे कोई कमेंट करता है तो उसे हम फीडबैक कहते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस के 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो है सेंडर, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करता है। मैसेज मीन्स वो इन्फॉर्मेशन जो सेंडर कहना चाहता है। थर्ड इज चैनल, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन सेंड होती है। सपोज हम किसी ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सपोज हम व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप हमारा चैनल है। और फोर्थ है हमारे पास रिसीवर, जिसमें मैसेज मिल रहा है। फिफ्थ इज फीडबैक, हमने जिसको मैसेज सेंड किया वो हमारे मैसेज को समझ गया है या नहीं, उसे हम फीडबैक कहते हैं। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें बताया हुआ है कि हम किस किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला तो है फेस टू फेस इनफॉर्मल, यानी हम आमने सामने भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नोटिस और पोस्टर के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बिजनेस मीटिंग में कम्युनिकेशन हो सकती है। सोशल नेटवर्क मैसेजेस, फ़ोन कॉल के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब है हमारे पास चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस डिपेंड्स ऑन, कि किस तरीके से हम अच्छा सा मेथड चूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन का, वो किसके ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट है टारगेट ऑडियंस, अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा है तो आप किस तरीके से बात करोगे। कॉस्ट, काइंड, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्जेंसी, प्रायोरिटी, जो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम राइट मेथड चूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशंस का। अब हमारे पास है सेशन 2, वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपनी आवाज़, अपने वर्ड्स, अपनी लैंग्वेज और स्पीच का यूज़ करते हैं। स्पीकिंग यानी बोलना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कॉमनली यूज्ड वे होता है कम्युनिकेशन का। ये हमारे इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है। अब 4 टाइप्स की वर्बल कम्युनिकेशन है। पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, 2 इंडिविजुअल्स आपस में बात कर रहे हैं, इसको हम वन ऑन वन कन्वर्सेशन भी बोल देते हैं। इसमें हम फॉर्मली और इनफॉर्मली भी बात कर सकते हैं। अब है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन। मीन्स जब हम रिटन वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, जैसे लेटर लिखना, किसी से चैट करना, सोशल चैट, और ये कम्युनिकेशन जो है ग्रुप में भी हो सकती है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन में 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं
और पार्टिसिपेंट भी बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं जैसे दूसरे पार्टिसिपेंट्स बात रख रहे हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन में जब एक इंडिविजुअल पूरी लार्ज गैदरिंग से बात कर रहा हो। अब हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वर्बल कम्युनिकेशंस की। पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इजी मोड है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का। जैसे भी आप बात करना चाहते हो आप करते हो और आपको क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब डिसएडवांटेजेस में क्या लिखा हुआ है कि हम कभी कभी वर्बल कम्युनिकेशंस में अपना मीनिंग नहीं समझा पाते हैं अच्छी तरह से। तो ये कहना चाहता है कि उसके मीनिंग जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसको समझना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हमें अच्छी तरह से वर्ड्स भी नहीं मिलते कि हम क्या बोलना चाहते हैं। मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन, कि हम बोलने में कैसे अच्छे बन सकते हैं। एक तो हमें बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। हमें अपने टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए कि हम किस टॉपिक को लेकर हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव तरीक़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए जिससे कि हमारे लिसनर्स बने। अब नेक्स्ट है कि अपना टॉपिक को हमें समझना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। जो भी आप कहना चाहते हो उसे लिख लो या फिर नोट कर लो। कंकाइज और क्लियर होना चाहिए, क्लियरली बोलना चाहिए, लाउडली बोलना है और तेज़ नहीं बोलना, जिससे कि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारी बात को जो लिसन कर रहे हैं उसको हमारी बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमें घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए। जो हमें बात का पॉइंट करना है वही हमें बोलना चाहिए। सेम सेंटेंसेस को बार बार रिपीट नहीं करना। बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, सीधे खड़ा होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए। इससे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब हमारे पास सेशन 3 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम विदाउट स्पोकन और रिटन वर्ड्स में बात करते हैं। वी यूज़ एक्सप्रेशंस टू टॉक। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, क्या इम्पोर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की। इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन हम 55% कम्युनिकेशन अपनी बॉडी मूवमेंट से करते हैं। 38% कम्युनिकेशन हम अपनी वॉइस, टोन, पोजेस के थ्रू करते हैं और ओनली 7% जो कम्युनिकेशन है उसमें हम अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के टाइप्स। फेशियल एक्सप्रेशंस, जिसमें हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम बात करते हैं। पोस्चर्स, हम किस तरह से हम सिट कर रहे हैं, हमारा बैठने का वे क्या है, खड़े होने का वे क्या है, उसे हम पोस्चर कहते हैं, बॉडी पोस्चर्स। गेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, टच, किसी को टच करके हम अफेक्टिव कम्युनिकेशन फील करते हैं। स्पेस, जैसे अगर आपके पास कोई अननोन पर्सन आके खड़ा हो गया तो आप उसे अनकंफर्टेबल फील करोगे, तो ऐसे ही कम्युनिकेशन में भी स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास आई कॉन्टैक्ट, पारा लैंग्वेज, टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ आवर वॉइस। पारा लैंग्वेज किसे कहते हैं, टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम। हमारी जो वॉइस का टोन है, स्पीड है, उसे हम पारा लैंग्वेज कहते हैं। अब सेशन 4 है हमारे पास कम्युनिकेशन साइकिल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सेंडर है उसको एक नॉलेजमेंट मिल जाए रिसीवर से कि हाँ, मुझे ये मैसेज रिसीव हो गया है, मिल गया है, मुझे तुम्हारी बात भी समझ आ गई है। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नो फीडबैक। अ गुड फीडबैक इज़ वन डैट इज़, एक अच्छा फीडबैक क्या माना जाता है जिसमें स्पेसिफिक हो, जैसे कि अवॉइड जर्नल कमेंट, और जैसे कि अगर हमें कोई मैसेज आया है तो उसमें हमने सिर्फ अपनी एडवाइस नहीं देनी चाहिए, उन एडवाइस के साथ साथ ऑल्टरनेटिव और मोर ऑप्शन उनको बताने चाहिए। अब है हमारे पास टाइमली, अगर काफ़ी टाइम तक रिप्लाई ही नहीं आया सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें टाइमली सबका रिप्लाई करना चाहिए। पोलाइट, वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपना फीडबैक जो है
शेयर करें, लेकिन रेसिप्ट को थोड़ा सा मतलब पोलाइट करना चाहिए। अब ऑफरिंग कंटिन्यू सपोर्ट। फीडबैक शेयरिंग शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक। लेट रिसिप्ट्स नो यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट। यानी जो फीडबैक शेयर करते हैं हम, वो उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होना चाहिए, और ऑफरिंग करने के बाद फीडबैक को रिसिप्ट को पता होना चाहिए कि उस सपोर्ट के लिए हम अवेलेबल हैं या फिर नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। क्या इम्पोर्टेंस है फीडबैक की? इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। मीन्स कि जो भी पर्सन फीडबैक प्रोवाइड करता है तो ये समझ में आ जाता है कि वो हम अच्छे से मैसेज को हमारे समझ में आ गया, उसको हमारा मैसेज और रिसीव हो गया, उसको उसकी फीडबैक कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिससे कि इफेक्टिव लिसनिंग वैलिडेट हो जाती है। अब है हमारे पास इट मोटिवेट्स। फीडबैक जो है पीपल को मोटिवेट करता है और अच्छे रिलेशनशिप्स बनती हैं, और आप अच्छे काम के लिए माने जाते हो, आप अप्रिशिएट हो जाते हो। अब है इट इज़ ऑलवेज देयर। हमें हमेशा ही फीडबैक देना चाहिए। अगर हमसे कोई बात कर रहा है, वी शुड ऑलवेज गिव दैट फीडबैक। इट बूस्ट्स लर्निंग। फीडबैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, हम अच्छे से प्लान कर सकें और जो भी इम्प्रूवमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी डेवलप कर सकें। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। फीडबैक जो है हमें अच्छे डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, हमें इम्प्रूवमेंट और हमारी इंक्रीज परफॉर्मेंस के लिए भी ये हेल्प करता है। अब सेशन 5 है हमारे पास, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को फॉलो करें। अब फिजिकल बैरियर्स हम रीड करेंगे। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अगर कोई भी नेचुरल या एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी आ जाती है जो कि मतलब जिसमें हम बात नहीं कर पा रहे और ना ही सेंडर है जो है वो अच्छे से मैसेज भेज पा रहा है, तो फिजिकल बैरियर्स एनवायरमेंटल और नेचुरल कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होती है। अगर हम किसी के गेस्चर्स, पोस्चर और जनरल बॉडी लैंग्वेज ना देख पाएँ तो फिर कम्युनिकेशन जो है वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाती है। लिंग्विस्टिक बैरियर्स। मान लो आपको हिंदी आती है और मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये बात हो गई कि हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है। जो मुझे आती है वो आपको नहीं समझ आ रही और जो आपको आती है वो मुझे नहीं समझ आ रही। इंटरपर्सनल बैरियर्स। इसमें जो सेंडर है वो कुछ और कहना चाहता है लेकिन सामने वाले ने कुछ और समझ लिया है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कलेक्शंस है पीपल की जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के एक साथ काम करते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या फिर एक कॉमन नेम को अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब कल्चरल बैरियर्स। जब लोग डिफरेंट कल्चर से आते हैं और वो एक दूसरे से बात करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी जो लोग डिफरेंट कल्चर से हैं वो दूसरे लोगों के बारे में स्टीरियोटाइपिकल एजम्पशन बनाने लगते हैं कि हाँ उनका ऐसा होता है, उनका वैसे होते हैं और वो ऐसे एजम्पशंस अपने आप ही बनाने लगते हैं, चाहे वो बात सच हो या फिर झूठ हो। वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव, यानी हाउ टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वेज की हम कैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स से बच सकते हैं। हमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, हमें किसी के कल्चर, रिलीजन को और जियोग्राफ पे एजम्पशन नहीं बनाने चाहिए, विजुअल का यूज़ करना चाहिए। हम अगर अलग अलग एरिया से आए हैं और हमें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है तो हमें ट्रांसलेटर को यूज़ करना चाहिए। दूसरों के ओपिनियन की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो सेशन है हमारा राइटिंग स्किल्स या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का है,
राइटिंग स्किल्स जो है वो वर्बल कम्युनिकेशंस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें एक तो पंक्चुएशन आना चाहिए, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन। फुल स्टॉप जैसे हमें पता लगता है फुल स्टॉप से कि सेंटेंस ख़त्म हो गया हमारा। कॉमा से हमें पता लगता है कि सेंटेंस में पॉज है। क्वेश्चन मार्क से हमें पता लगता है कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्सक्लेमेटरी किसी की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है हमारे पास? पार्ट ऑफ द स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शंस, प्रोपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस। तो ये सब हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, और ये दिया हुआ है हमें एडवर्ब्स वगैरह, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है।